हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सर। बच्चों, आज हम अपना 7 चैप्टर जो है वो आगे कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो आज के इस पार्ट के अंदर जो है हम और सम करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो बच्चों, ठीक है, उसको ध्यान से नोट करना फिर कॉपी पे, और उसको रफ पे भी प्रैक्टिस करके देख लेना आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। देखिए अपना आज का क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो हमारा आज शुरू हो रहा है इस पार्ट में, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जिसका चित्र मैंने आपको बना के दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर क्या बोला गया है, कहते हैं ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD हमारा जो है वो एक चतुर्भुज दिया हुआ है हमें। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि ADBC बराबर है, AD और BC बराबर है। तो आप दिया है के अंदर लिखेंगे बच्चों, दिया गया है हमें क्या, एक तो AD बराबर BC, यहाँ लाइन भी लगाई हुई है इस तरीके से आपकी। ठीक है, उसके बाद बोला गया बच्चों कि DAB कोण CBA के बराबर है, कोण DAB बराबर है CBA के। अब देखो इसमें डायग्राम में DAB कहाँ है, DAB ये वाला कोण है बच्चों। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है, अब ये दो कोण, इसके अंदर एक लाइन भी जा रही है ऐसे, तो ये पूरा कोण आप A मान लेते हैं। तो हमारे पास पूरा कोण A बराबर है पूरे कोण B के, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये पूरा कोण है पूरे कोण B के बराबर है। ठीक है, तो हमें आकृति में सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध के अंदर बच्चों हमारी 3 बातें हैं यहाँ पे, और वो क्या सिद्ध है देखो ध्यान से। सिद्ध के अंदर हमारी 3 बातें हैं। सबसे पहली बात है कि त्रिभुज ABD को हमें, त्रिभुज ABD को सर्वांग सम करना है हमें त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC। अब देखो ध्यान से BAD का है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए रफ डायग्राम बना रहे हैं। ABD त्रिभुज का है, ABD ये वाली, तो ये कुछ इस तरह से बन रही है बच्चों, ABD, और BAC ये वाली त्रिभुज बन रही है, तो ये कुछ इस तरह से बन रही है, BAC ऐसे। ठीक है, अब इस दोनों त्रिभुजों को मैंने आपको अलग से बना के दिखा दिया आपको समझाने के लिए। तो एक त्रिभुज ये वाली बन रही है, एक हमारी BAC ये वाली बन रही है, नीचे वाली त्रिभुज। ठीक है, और यहाँ दोनों जुड़ी हुई हैं। तो हमने इसको डायग्राम को समझाने के लिए आपको अलग कर दिया। डायग्राम यही है मेन हमारा, तो समझाने के लिए थोड़ा अलग किए। तो देखो ध्यान से, हमें जो पहला भाग सिद्ध करना है उसके अंदर देखो ध्यान से, हल के अंदर इसके 2 भाग और भी हैं, वो बाद में हल करेंगे अभी हल के अंदर। ठीक है, तो इसका दूसरा भाग जो है वो हमें सिद्ध करना है। एक तो क्या, BD बराबर AC, BD बराबर AC, और तीसरा भाग भी हमें क्या हल करना है, क्या, ABD कोण, यहाँ तो आएगा BD बराबर AC, एक कोण ABD जो है हमारा ABD, वो बराबर आएगा कोण ABD BAC के, कोण BAC। चलो ये इसके बारे में बात करते हैं। पहले इस त्रिभुज के अंदर लिखते हैं, हल के अंदर त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में, इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं जो मैंने अलग से बना दी है। हमें जो दिया गया बच्चों, पहले आप उस पर फोकस करेंगे। देखो हमने अभी भी डायग्राम को ही फॉलो करना है। तो ये त्रिभुजों को अगर सर्वांग सम करना है, मैंने अलग से डायग्राम बना दिया, या मिक्स ही हुई पड़ी थी तो अपन अलग बना लिया। अब देखो इसमें क्या क्या दिया गया है। कहता है इसका ये AD, इसका ये BC बराबर है, तो इसका AD बराबर है इसके BC के, हमें दिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया गया है बच्चों। और उसके अलावा और क्या दिया गया है, कोण A, इसका पूरा कोण A, इस त्रिभुज में पूरा कोण A, ये वाला कोण A, पूरा कोण A बराबर दिया गया पूरे कोण B के, इस त्रिभुज के ये वाले कोण B के, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दिया गया है। ठीक है, और ये दोनों आगे। अब जब मैंने कहा था दी गई बातें खत्म हो जाए तो क्या ढूंढना अपने, ठीक है, हमने पार्ट 1 के अंदर किया था 7 चैप्टर के कल, तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि अगर हमें दी गई बातें खत्म हो जाए तो क्या ढूंढना है, कॉमन जो दोनों में है। तो देखो ये वाली साइड दोनों में आ रही है, AB AB,
तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर ए बी क्या है, कॉमन है। ठीक है, ए बी बराबर ए बी हमारा कॉमन आ गया। अब देखो ध्यान से, हमने जो दो भुजाएं ली हैं कोण उसके बीच में है, तो मतलब त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो चुकी है त्रिभुज बी ए सी एस ए एस नियम से, यानी भुजा कोण भुजा नियम से। ठीक है, ये हमारी त्रिभुजें सर्वांग सम हो गई हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब इसी के अंदर देखो ध्यान से, इन दोनों त्रिभुजों में बी डी ए सी, एक चीज और, हम जो सर्वांग सम करते हैं वो नाम में भी करते हैं। जैसे कि मान लो इसमें बी डी क्या है, लास्ट के दो है ना, और ए सी लास्ट के दो बराबर रहेंगे, यानी बी डी मतलब लास्ट के दो पॉइंट है, ए बी डी 3 है, तो बी डी अगर लास्ट में दो हैं तो वो इसके लास्ट के दो के बराबर हो गए बाय सी पी सी टी बोलते हैं इसको, यानी सी पी सी टी के द्वारा। सी पी सी टी के द्वारा, सी पी सी टी क्या होता है, समान त्रिभुजों के संगत भुजाएं। सर्वांग सम त्रिभुजों की सी पी सी टी होता है सर्वांग सम, इसको हिंदी में मीनिंग लिख लो अलग से, सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग, संगत अंग या संगत भाग भी कहते हैं। तो ये इसका मतलब है सीपीसीटी का, आप नोट कर लें अच्छे से, हम काफ़ी यूज़ करेंगे इस पार्ट को, सीपीसीटी शब्द को। ठीक है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ये संगत अंग, तो बी डी बराबर ए सी आएगा सीपीसीटी के द्वारा। अगर नाम में सर्वांग समता आ गई तो इसके आखिरी दो के बराबर होंगे। अब देखो ए बी डी कौन कहाँ है, ए बी डी ये वाला कौन, यानी कि इतना इतना कौन पूछ रहा है वो, ए बी डी इतना इतना, तो ए बी डी कौन कहाँ है, ए बी डी इस त्रिभुज में आएगा, तो ये वाला कौन पूछ रहा है, ए बी डी, इसका मतलब बी पर बनने वाला कौन। तो याद रखो बी बीच में है ना, तो इस त्रिभुज का बी पर बनने वाला कौन, यानी ये वाला कौन, इसका नाम रख लेते हैं आप इतने का जो है हम नाम रख लेते हैं इस कोण का एक। ठीक है, तो ये वाला जो कोण एक है, यानी कि इस त्रिभुज में भी ये वाला कोण एक बन गया। ठीक है, और ये वाला कोण दो बन जाए, सॉरी ये वाला कोण दो बनेगा ऐसे। ठीक है, तो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का बी पर बनने वाला कोण कोण एक, वो बराबर होगा कोण दो के, इसके नाम रख लिया अपन ने कोण एक और कोण दो, जैसे आप पहले रखते थे कि हमने कोण एक नाम रख लिया है, बी का कोण दो। तो अगर मैं इसका डायग्राम दोबारा बनाऊं बड़ा बड़ा थोड़ा साफ साफ, तो देखो ज़रा ध्यान से, बी ए डी, बी ए सी। ठीक है, तो हमें ये भुजाएं बराबर दी गई थी, ये कोण भी दिए गए थे, तो इसका नाम कोण एक रख लिया, इसका नाम कोण दो रख लिया अपन ने। ठीक है, तो कोण एक और दो हमारे बराबर आएंगे, ये भी कारण क्या होगा, सी पी सी टी के द्वारा। ठीक है, सी पी सी टी के द्वारा। तो ये हमारे दोनों भाग आगे पूरे हो जाते हैं, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे ये का प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो आप इसको बच्चों नोट कर लें। हाँ तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। बच्चों हमारी इसी पेज नंबर पे 143 पेज नंबर पे प्रश्न नंबर 3 में आकृति 7.18 जैसे आपको दी गई है, कहते हैं इसके रेखाखंड ए बी और ए डी पर बी सी दो लंब रेखाखंड है। इसके रेखाखंड ए बी पर, ये वाला ए बी पर ए डी और बी सी, एक ए डी और एक बी सी लंब है। इसका मतलब आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है क्या कि ए डी लंब है ए बी पर और बी सी भी लंब है ए बी पर, यानी इस पूरे ए बी पर, यानी इसका मतलब साफ दिख रहा है कि हमारा कोण ए भी 90 डिग्री है, कोण बी भी 90 डिग्री है, जैसा कि आपको दिख रहा है डायग्राम में। तो मैंने कहा था ना 3 चीज़ें, परपेंडिकुलर वर्ड आ जाए और परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर शब्द आ जाए तो हमें अपनी बात लिखनी है। तो परपेंडिकुलर शब्द आ गया मतलब अपन ने अपनी बात लिखनी है, तो ए और बी दोनों 90 डिग्री आ गए हमारे। ठीक है, तो एंगल ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। उसके बाद कहता है कि दर्शाइए कि सी डी ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। यहाँ लंब आ गया ना बच्चों, 3 शब्द मैंने आपको बताया था ना, 2 शब्द लंब और समद्विभाजक, ये 2 शब्द जहाँ आ जाए
हमने अपनी बात लिखनी है। अब दूसरा शब्द भी आ गया, कहते हैं सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। दिया के अंदर आएगा सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि मतलब सिद्ध करना है मुझे, सिद्ध। तो क्या सिद्ध करना है कि सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब समझ लीजिए, सी डी ए बी को समद्विभाजन मतलब सी डी करने वाला कौन है, करता है, यहाँ करने वाला कौन है, सी डी। तो सी डी ए बी के दो हिस्से करता है, तो ये सी डी ए बी के दो बराबर हिस्से करता है, मतलब ए बी को बीच में से काटता है। ए बी के दो हिस्से होंगे बराबर, सी डी के नहीं होंगे। सी डी लाइन तो ये रही, इसने से काट दिया इसको, तो ए बी ओ बराबर करना है। तो मतलब यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगा कि हमें जो है ए ओ बराबर करना है बी ओ के, कि ये लाइन जो है, ये वाली लाइन अपन ने इसके बराबर करनी है। ठीक है, तो प्रूफ के अंदर देखो, हल के अंदर देखो ध्यान से, अगर हम इन दो लाइनों को बराबर करना है तो देखो हमने 3 नियम पढ़े थे, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण और कोण कोण भुजा। ठीक है, ऐसे SAS AS AS, तो ये हमने नियम किए थे बच्चों। तो इन नियमों के अंदर जो है हम इसको हल करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम बना देते हैं। तो त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD या 90 जैसे मर्जी नाम दे लो, जैसे O से स्टार्ट कर दो, OAD, तो त्रिभुज OAD व त्रिभुज OBC में, इन दोनों त्रिभुजों में याद रखना, मैं नाम में भी सर्वांग समता रखनी है। कैसे मैं आपको सिखाता हूं। अब देखो ध्यान से, हमें दिया क्या गया है, इसका कोण A और इसका कोण B हमें दिया गया है प्रत्येक 90 डिग्री, यानी दोनों 90 डिग्री हैं, तो दोनों बराबर भी हो गए, सिंपल सी बात है। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, एक मिनट, दो बराबर लंब रेखाखंड है, हमने लिखा नहीं, ये लंब भी है और ये बराबर भी है, यानी कि AD और BC बराबर भी हैं, ये भी हमें दिया गया है। तो आप लिख लेते हैं, इसका AD बराबर है इसके BC के साथ, ये हमें दिया गया है, वो भी दिया गया है, लिख सकते हो ऊपर वाला। ठीक है, चलिए, कोण A कोण B के बराबर आ गया और AD बराबर BC आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारी दी गई बातें खत्म होगी। तो हमारी दी गई बातें जब खत्म हो जाती हैं कि देखो हमें क्या दिया था, लंब दिया था, लगा दिया, ये दोनों बराबर दिए थे, बराबर लंब बोला उसने, शब्द बोला, ध्यान से पढ़ना, AB रेखाखंड, एक रेखाखंड AB पर AD BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, मतलब बराबर भी है और लंब भी है। ठीक है, चलिए, तो A और B आ गया, AD BC बराबर आ गए। अब हमें ढूंढना है कॉमन। कॉमन तब होता है जब दोनों त्रिभुजें मिक्स हो रही हो, एक के बीच दूसरी बन रही है, तो आप कॉमन कहेंगे, या तो कुछ नहीं हो रहा ऐसा, या फिर कोई रेखा कॉमन हो, तो कोई भी रेखा कॉमन है, कोई भी भुजा इसकी कॉमन नहीं है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था छठे चैप्टर के अंदर, शीर्षाभिमुख कोण, कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट दें तो ये कोण क्या होते थे, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ भी ये दोनों कोण, ये दो रेखाएं हैं ABCD काट रही हैं, तो ये वाला कोण 1 और ये वाला कोण 2, ये दोनों क्या बन रहे हैं, यानी अगर कॉमन नहीं मिला तो प्रॉपर्टी लगेगी कोई ना कोई, कोण 1 बराबर कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये है कोण 1 और कोण 2। अब देखो ध्यान से, हमें दो कोण मिल गए, एक ये रहा और एक ये रहा, और भुजा बीच में नहीं है, साइड पे है। अगर बीच में होती भुजा यहाँ होती तो अपन ऐसे लगाते हैं, अब AAS लगाएंगे, तो त्रिभुज OAD सर्वांगसम होगी त्रिभुज OBC, कारण क्या रहेगा, AAS, यानी कोण कोण भुजा नियम लग गया हमारा। क्यों, क्योंकि भुजा बीच में नहीं है। AD भुजा दी थी ना, मैं देखो ये वाली, ये दी थी बराबर, तो अब इन दोनों कोणों के बीच में तो AO आता है, AD तो नहीं आता, तो मतलब आस लगेगा ऐसे। ठीक है, लेकिन हमें जो सिद्ध करना है वो AO बराबर BO है। ठीक है, एक चीज़ हमें नाम में भी सर्वांग समता कैसे रखनी है वो देख लो ध्यान से, कि जैसे कि आप कोण पकड़ लो दोनों, हमें नाम में सर्वांग समता रखनी है, तो आप इस त्रिभुज का, पहले त्रिभुज का नाम जो मर्जी रख दो, OAD ADO AOD कुछ मर्जी रख लो। मान लो आपने OAD रख लिया ऐसे, तो अब इसकी नाम, अब ये नाम यहाँ नहीं यूज होगा, हो सकता है हो जाए, लेकिन हमें इसके हिसाब से चलना है। अब देखो A बीच में है ना, तो कोण A B के बराबर है, तो B भी बीच में आएगा,
कोण एक किस पे बन रहा है, ओ पर, और 2 भी बन रहा है ओ पर। अगर कोण एक वाला ओ पहले है तो इसका भी ओ पहले आएगा। अब कौन सा नाम रह गया, सी, ये लो जी। ठीक है, मतलब यहाँ अगर मैं ये चेंज कर दूँ, इसका नाम त्रिभुज AOD कर दूँ, इसका नाम त्रिभुज, एक मिनट, OAD कर दूँ, इसका नाम त्रिभुज BOC कर दूँ, यहाँ कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ नहीं कर सकते हम ऐसा, हमें नाम में सर्वांग क्षमता दिखानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अगर OAD दिया हुआ है हमें, OAD, तो इसमें चाहे जैसे मर्जी लिखा हो, हमें इसके अनुरूप लिखना है। तो कैसे लिखा, A की जगह आएगा, एक 2 की जगह आएगा, यानी कि A अगर बीच में है तो B भी बीच में लेना है। कोण एक O पर बन रहा है डायग्राम में, तो 2 भी O पर बन रहा है। तो अगर इसका जो O है पहले है, तो इसका जो O है जिस पर ये बन रहा है, यानी इसका पॉइंट पहले है तो इसका पॉइंट भी पहले ही आएगा। ठीक है, ये हो गया सर्वांग सम नियम। अब इसमें देखो AO BO से हमें क्या सिद्ध करना था, AO बराबर BO, यानी CD AB को समद्विभाजित करता है। तो अगर AO BO बराबर करना है तो इसमें AO पहले 2 हैं, तो इसके पहले 2 इसके पहले 2 के बराबर ही आएंगे। इसको बोलते हैं CPCT के द्वारा। तो ये नियम है बच्चों, CPCT के द्वारा। ठीक है जी, ये लो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आप नोट कर ले। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में इतना ही, बाकी हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स अगर आपको देखने हो तो मेरे इस तरफ प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आप बाकी पार्ट्स इसके देख सकते हो। और इस तरफ जो है चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है। अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके आप इसको कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।